हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और स्वागत है आपका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, कब जरूरत पड़ती है, और जो फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे मैंने जो फंक्शंस लिखे हैं, गिवन फंक्शंस जो हैं, इनके ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ग्राफ बनाएंगे। हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने तो आता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो फिर कैसे बनाएंगे। साइन एक्स का तो आता है, साइन एक्स माइनस 2 कर दूं तो कैसे होगा उसका ग्राफ। तो ये जो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं कि कैसे होता है और कब करते हैं। सक्सेसिव वीडियोस आने वाली हैं जो इस सीरीज में ग्राफ पे बेस्ड होंगी, जिसपे हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ को समझेंगे और ग्राफ को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है इसका एक ग्राफ बना दूं, और जैसे कि मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे मैंने एक ग्राफ बना दिया, बोल देता हूं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। लेट दिस बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, द फंक्शन, गिवन फंक्शन। अगर मैं इसमें प्लस a कर दूं या फिर माइनस a कर दूं तो ये क्या होता क्या है, तो y जो वैल्यू लेने वाला है वो वैल्यू a यूनिट्स ज्यादा लेगा, यानी कि प्लस a हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर 2 आता तो अब 2 प्लस a मिलेगा, यहाँ पे अगर 3 आता तो 3 प्लस a मिलेगा। यानी कि डोमेन की हर एक पॉइंट के लिए जो y जो वैल्यू लेने वाला है वो अब a यूनिट ज्यादा मिलेगा। यानी कि जो ग्राफ है वो अगर ये a यूनिट है, इतना अगर a यूनिट है तो a यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो ग्राफ होगा सिमेट्रिकली पैरेलली इसके पैरेलल ये ऊपर की तरफ a यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं माइनस a कर दूं, अगर एफ एक्स माइनस a का ग्राफ अगर हमें चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस a, तो वही कंडीशन होने वाली है कि जो यहाँ पे अगर 3 मिल रहा था तो अब 3 माइनस a मिलेगा। अगर यहाँ पे मुझे 4 मिलता तो अब 4 माइनस a मिलेगा। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो a यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलली a यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको a बोलूं, ये a यूनिट है तो नीचे की तरफ a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस a का, ये ग्राफ हमारा था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस a का। तो ये इसी को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ जो होता है वर्टिकली ऊपर की तरफ, या ग्राफ जो होता है वर्टिकली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो हमारा फंक्शन गिवन होता है, जिसका हमें ग्राफ आता है, उसके पैरेलली a यूनिट्स ऊपर की तरफ अगर प्लस है तो, अगर माइनस a है तो a यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है वर्टिकली। इसी को वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बोलते हैं। तो इसके हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम इस एग्जांपल, इस सारे एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है इसको हम लोग समझने वाले हैं और इन सबका ग्राफ देखने वाले हैं कि कैसे बनेगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अगर इतने क्वेश्चन आप लोग देख लोगे तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2। उसके लिए तो सबसे पहले आपको मॉड एक्स का ग्राफ आना चाहिए कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मैं मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा अभी देख सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। कैसे ग्राफ बनेगा, तो सबसे पहले मॉड एक्स को आप लोग डिफाइन कर लो। तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर इसको डिफाइन करोगे तो y हो जाएगा इज इक्वल टू x। कब, जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तब, और माइनस x कब हो जाएगा, जब x 0 से छोटा होगा तब। ऐसे मॉड एक्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है y की। तो यानी कि मैं अगर 2 रखूं तो 2 ही मिलेगा। तो अगर 0 या 0 से बड़ा है, 0 है तो फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, मैंने यहां पे लगाया हुआ है। तो अगर 0 है तो 0 मिलने वाला है, देख सकते हो आप लोग, यहां भी 0, यहां भी 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लस 2 है तो क्या मिलने वाला है, x ही मिलेगा, यानी कि 2 ही मिलेगा। अगर माइनस 2 है, अगर x माइनस 2 है तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, यानी कि माइनस टाइम माइनस 2 मिलेगा। यानी कि अगर ये x है तो हमें माइनस x मिलेगा, इसीलिए मैंने x लेस देन 0 के लिए माइनस x लिखा है। अगर मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इजीली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x। y इज इक्वल टू x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि एक ऐसी लाइन आ जाएगी इंक्लाइन टू 45 डिग्री विद बोथ द एक्सिसेस, और यहाँ पे भी वैसी y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू माइनस x का जो लाइन होगा वो ये हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे 45 डिग्री है 90 डिग्री। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें मॉड एक्स का ग्राफ तो आता है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स मॉड एक्स साइन एक्स का ग्राफ बताऊं।
मुझे वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, मॉड एक्स माइनस 2 का, मॉड एक्स प्लस 3 का, मॉड एक्स माइनस 9 का, ये ग्राफ जो होंगे कैसे बनेंगे। तो मॉड एक्स प्लस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्राफ होगा 2 यूनिट्स प्लस में है तो 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, मॉड एक्स प्लस 2 का ये ग्राफ हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 2 तो 2 यूनिट्स नीचे आ जाओ और एक ग्राफ ड्रॉ कर लो इसके जस्ट पैरेलल। जो हमारा मॉड एक्स है, ये अगर हमारा मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स है, अगर ये हमारा मॉड एक्स है तो ये हमारा हो गया मॉड एक्स प्लस 2 और ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हुआ क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट्स वर्टिकली शिफ्ट हो गया और 2 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब यहाँ पे प्लस में होगा कुछ प्लस 2। डाउनवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब यहाँ पे माइनस में होगा यानी कि माइनस 2, या फिर माइनस 9 तो 9 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस 4 कर दो तो 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वर्टिकली शिफ्ट होता है बस ग्राफ, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होता है। हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कब होता है वो भी हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग वर्टिकली शिफ्ट पढ़ने वाले, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये मॉड एक्स प्लस 2 और मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ रहा। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। तो इसको मैं हटाता हूं, देख लो आप लोग एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना। जिस भी ग्राफ में प्रॉब्लम हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है थोड़ा भी, बस आपको वर्टिकली शिफ्ट करना है गिवन ग्राफ्स को। साइन एक्स का ग्राफ बना लो और उसके बाद वर्टिकली शिफ्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है, तो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ जो है वो आ जाएगा। तो अगला जो है फंक्शन वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो कैसा आता है, मैं माइनस 2 पाई से 2 पाई बना लेता हूं, तो कुछ ऐसा होता है, ये पाई, ये 2 पाई, यहां पे ऐसे देख लो, पाई 2 पाई, ये क्या आता है, इसको बोल सकते हैं माइनस पाई, और ये क्या है, ये है माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, तो 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 क्या है, तो यहाँ पे तो 1 वैल्यू मिलती है ना पाई बाई 2 पे, तो ये तो 1 है और ये हमारा माइनस 1 है। तो अगर मैं 1 यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं 1 के, जो हमारा x इज इक्वल टू 1 होगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूं यहाँ पे, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा इसको शिफ्ट करना। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सिमिलरली ये ऐसे जाएगा और कुछ यूं ऐसे जाएगा। क्या हुआ, वर्टिकली 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अगेन देयर इज वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सो साइन एक्स प्लस 1 मिल गया हमें, और साइन एक्स माइनस 1 चाहिए तो क्या करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 वाली लाइन ये है, तो यहाँ पे आप लोग शिफ्ट कर दो इसको डाउनवर्ड। यहाँ पे ऐसे है तो कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। या दिस इज गुड, ये वाला जो लाइन होगा वो ऐसे जाएगा, और ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ये लाइन ऐसे जाएगी यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया 1 यूनिट, तो इसको बोलेंगे, और सिमिलरली ये ऐसे जाएगा और माइनस 2 पाई से 2 पाई तक हो जाएगा। तो 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे वर्टिकली शिफ्ट ऑफ द ग्राफ डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया ग्राफ में वर्टिकली, तो ये भी क्या है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है, साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स माइनस 1। सिमिलरली ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 0 रखूं x की जगह पे, तो क्या मिलने वाला है, ई पावर x में y इज इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ है। अगर x में 0 रखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, तो 0 पे 1 मिलता है, तो ई पावर x का ये ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन ई पावर x। सो ई पावर x प्लस 1 चाहिए तो वर्टिकली शिफ्ट कर दो 1 यूनिट, ई पावर x माइनस 1 चाहिए तो वर्टिकली शिफ्ट कर दो 1 यूनिट, तो ई पावर माइनस एक्स का ये हो जाएगा, ई पावर प्लस एक्स का ऐसा हो जाएगा। तो अगेन देयर इज वर्टिकल शिफ्ट,
सो काफी इजी, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो कि कुछ नहीं करना है, जितना यूनिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उतना यूनिट्स अगर प्लस है तो अपवर्ड शिफ्ट, और उतना यूनिट्स अगर डाउनवर्ड माइनस है तो उतना यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट। बस यही कॉन्सेप्ट है और यही हमें करते रहना है। अब एक दो ग्राफ और देखते हैं, उसके बाद कुछ और ग्राफ्स हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियोस में जो कि और अच्छे होंगे, जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करेंगे और भी कुछ कुछ ग्राफ जो हैं जितने हमारे सिलेबस में है क्लास 11 12 में या फिर जेई तक, जेई एडवांस तक जितने ग्राफ की हमें जरूरत पड़ेगी उतने ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कौन सा लूं, मैं अगर इसको ले लेता हूँ e पावर x log x बेस e, तो log x बेस e का ग्राफ कैसा होता है, तो e है यहाँ पे, अगर a log x बेस a का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट है 1, अगर a लेस देन 1 है तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे e है, e की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, यानी कि हमारा जो ग्राफ आएगा log x बेस e का कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा जो ग्राफ है ये log x बेस e का ग्राफ है। अब इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट और वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। +1 के लिए ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और -1 के लिए डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अपवर्ड शिफ्ट होगा हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, और अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये आ जाएगा log x -1 और ये आ जाएगा log x +1। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये पॉइंट भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये है क्या कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। y 0 कब आएगा, जब ये -1 होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। और ये -1 कब आएगा, जब x 1/e होगा, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये 1/e है। सिमिलरली वाला पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो, ये 0 कब होगा, जब ये 1 होगा, और ये 1 कब होगा, जब x e होगा, यानी कि वाला जो पॉइंट है हमारा ये e है। तो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट एंड वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट, log x +1 के लिए ऊपर, log x -1 के लिए नीचे। अगर x क्यूब की बात कर लूं, x स्क्वायर x क्यूब में से मैं एक ड्रॉ करता हूं, x क्यूब की मैं बात करूं, x स्क्वायर तो और भी इजी है। तो x क्यूब का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने पूरे डोमेन में। x क्यूब जो होता है x क्यूब +1 तो वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट, और x क्यूब -1 तो वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट। तो ये x क्यूब +1 हो गया, y = x क्यूब +1। ये क्या था, ये था y = x क्यूब, और ये क्या था, ये था y = x क्यूब -1। माइनस था तो नीचे आ गया, प्लस था तो ऊपर चला गया। सो ऐसे अगर y = समथिंग fx कोई फंक्शन है और इसका हमें ग्राफ आता है, तो इसका सबसे पहले ग्राफ हमें आना चाहिए। तो अगर हमें इसका ग्राफ आता है और यहाँ पे प्लस कुछ यूनिट्स या फिर माइनस कुछ यूनिट्स कर दिया गया, a यूनिट फॉर एग्जांपल, तो प्लस के लिए a यूनिट्स ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और माइनस के लिए ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकली शिफ्ट होगा, यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट होगा। y = fx का ग्राफ है जो उसके पैरेलली शिफ्ट होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप लोग, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है और इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट ये है नहीं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए ग्राफ्स की और बात करेंगे, कुछ अच्छे ग्राफ्स को और सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।